नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक नए शेयर का विश्लेषण लेकर आए हैं। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि शेयर में क्या चांसेस है, क्या ये ऊपर जाने में अब सक्षम है, इसमें पोटेंशियल है, या फिर ये नीचे फिसलेगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि शेयर जो है अपने लिस्टिंग के तुरंत बाद से काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और गिरे हुए शेयर में संभावना जो है वो चांस ज़्यादा होता है, और जो इन संभावनाओं का जहां फ़ायदा उठाता है वो ही शेयर मार्केट में असली लाभ लेता है। तो जल्दी से कंपनी के आंकड़े चेक कर लेते हैं। फिलाटेक्स फैशन की नाम की ये कंपनी है। तो इसका जो है देखिए, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन 267 करोड़ की है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पीई 36.1 है। अब स्टॉक पीई हमें इंडस्ट्री पीई को मद्देनज़र रखकर देखना पड़ता है। तो 28 है और स्टॉक पीई जो है 36 है। इंडस्ट्री पीई से ये इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका साफ मतलब ये है कि इस प्रकार की कंपनियां जो इंडस्ट्री में और हैं उनका जो पीई है वो 28 है सभी का एवरेज, और फिलाटेक्स फैशन कंपनी का 36.1 है। तो उसके मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा है। ROC 0.63% है। 15 से 20% जो वैल्यूएबल मानी जाती है उससे ये काफ़ी कम है। इसके अतिरिक्त ROE जो है वो 0.41% है। अगेन ROE भी 15 से 20% की जो है वो अच्छी मानी जाती है, और ये बिल्कुल थोड़ी है। करंट प्राइस 0.32 रुपीज़ चल रहा है, और बुक वैल्यू जो है वो 2.678 है। तो बुक वैल्यू से करंट प्राइस भी कम चल रहा है। तो जहाँ से देखेंगे अभी और कंपनी के आंकड़े क्या बताते हैं। इसके अतिरिक्त डेट टू इक्विटी 0.02 है। तो डेट टू इक्विटी का मतलब कर्ज कंपनी पर बिल्कुल कम है, ना के समान है। तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट जहाँ है कि कंपनी पर जो है कर्ज बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। डिविडेंड यील्ड तो नहीं कंपनी प्रोवाइड करेगी, स्मॉल कैप है बिल्कुल। और देखिए फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपया है। तो बिजनेस मॉडल कंपनी का देखिए, कंपनी जो है वो सॉक्स बनाती है। तो सॉक्स लग्जरी सॉक्स, हाई क्वालिटी लग्जरी यार्न से अच्छा धागा होता है, और उनकी अच्छी जो ये लग्जरी यार्न बनाती है सॉक्स। तो ये है इनका सॉक्स बनाने का बिजनेस। तो अलग अलग मल्टी कलर्ड फन सॉक्स, वॉकिंग सॉक्स, बेड सॉक्स, एवरीडे सॉक्स मेड फ्रॉम प्योर कॉटन। तो ये है इसका बिजनेस। अलग अलग ढंग की, अलग अलग प्रकार की ये सॉक्स बनाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम जानें तो कंपनी के जो है, जैसे पहले बताया कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्जा बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और दूसरा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बहुत ही कम बुक वैल्यू से बहुत ही कम गुना जो है ये ट्रेड कर रहा है, नीचे है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बुक वैल्यू से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर बुक कई गुना ऊपर जा सकता है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 69% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में 69% के जो इन्होंने ग्रोथ हासिल की है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज। अब
ये हैं इनके पीर कंपैरिजन में आने वाली कंपनीज। और अब हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्या प्रॉफिट है कमा रही है कंपनी। तो देखिए ये है इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स एंड एक्सपेंसेस। तो देखिए सेल्स जो हैं 22 में 115, 164 ऐसे ऐसे ये थोड़ी बड़ी है। एक्सपेंसेस जो है उसके मुकाबले ये भी बड़े हैं। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो कम, बीच में लगभग सेम चल रहा है और इस वर्ष जो है वो कम हुआ है। तो इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने देखा जे, और ये है इसका नेट प्रॉफिट जो कि लगभग जो है वो सेम चल रहा है और इस साल थोड़ा कम हुआ है। तो ये थे कंपनी के कुछ आंकड़े। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो ये आ गया कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। तो जैसा हमने देखा कि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप में संभावना जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं कंपनी की, जो फंडामेंटल्स हैं वो भी लगभग जो है रीजनेबल होने चाहिए, तभी जो है रिजल्ट अच्छा आता है। तो हमने कंपनी के देखे, उनके फंडामेंटल्स चेक किए तो इतने बुरे भी नहीं थे कंपनी के फंडामेंटल्स। प्रॉफिट्स जो थे वो लगभग समान चल रहा है और कंपनी के जो हमने सेल्स और एक्सपेंसेस चेक किए वो भी लगभग ठीक चल रहे हैं, एक समान चल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कंपनी जो है, जो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो डेट फ्री है। तो ऐसे कंपनीज में संभावना को तराशना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में ये हमको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करे। तो ये देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न, ये मंथली चार्ट पैटर्न है। लंबे समय का हम व्यू रखते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा जो है कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए अभी जो है इसका शेयर 0.32 पर ट्रेड कर रहा है। तो अपने ऑल टाइम हाई से जो लगभग जहां तक 2.80 रुपीज़ था उससे ये सीधा आकर काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस पर 0.28 के लगभग जो है ये पहुंचा है अपने ऑल टाइम लो पर। तो अब देखेंगे आप 2.8 और 0.2, तो ये लगभग जो है 10x की गिरावट आई है शेयर में। तो 10x जिस शेयर में गिरावट आती है उसमें हमें आगे जो है देखना पड़ता है कि आगे वो शेयर जो है और कितना गिर सकता है, जब वहाँ से सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकता है। तो ये थे जहाँ तक शेयर अभी करंटली प्राइस पर ट्रेड कर रहा है 0.32 पर। तो 10x जो है ये गिर चुका है। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताते आए हैं कि जो शेयर जो है 10x तक गिरता है वहाँ से उसके फिर ऊपर जाने की संभावना बड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर शेयर जहाँ से यू टर्न लिया और रिवर्सल के साथ एक अच्छा जो है जहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर ये ऊपर इसके जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर मान लिया कि ये फिर से नीचे आया तो फिर हम इसका 50% जो है डिक्लाइन हर मूव पर देखते हैं। तो माना कि ये 0.3 पर ट्रेड कर रहा है, इसका 50% नीचे मतलब 0.15 होगा। वहाँ से फिर मूव आने की संभावना फिर से इसकी ज़्यादा होगी। फिर अगर नहीं, जहाँ से नहीं आया तो और 50% नीचे। तो ये मान लिया अगर 50% नीचे आया तो 0.75 के करीब आएगा। तो 0.075 के करीब आएगा। तो जहाँ से नहीं आया
तो फिर 0.035 के करीब आएगा। तो ऐसे ऐसे जहाँ से इसकी संभावना जो है वो बढ़ेगी। तो अगर हम मान लिया कि कोई भी कैपिटल जहाँ पर हम लगाते हैं, मान लिया कि 10% 10x गिरने पर हम 1000 लगाएंगे अगर, तो अगर ये और नीचे गिरेगा तो फिर जहाँ से हमको कैपिटल जो है वो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर जहाँ से नहीं होगा तो नीचे जितना भी जाएगा वो उससे फिर ज़्यादा प्रॉफिट हमको देगा। जैसे अगर ये और नीचे आया तो 2000 के करीब हमको कैपिटल जहाँ लगानी पड़ेगी, और नीचे आया 50% तो 4000। तो ऐसे हमें डबल करनी पड़ती है। अगर जहाँ से 0.07 से ये मान लिया कि रिवर्सल लेता है तो ये फिर 0.07 से इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने के साथ ये फिर से अपने प्राइस पर 0.32 पर पहुंच सकता है। तो मान लिया अगर जहाँ से इतना पहुंच गया तो ये कितने टाइम्स जो है वो आ सकती है। तो इसमें लगभग जो है 4 टाइम माना कि इसमें तेज़ी आई, 4 टाइम इसने किए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो कितना बना ये 4 टाइम्स, तो ये आपको देगा 16,000 के करीब जो प्रॉफिट होगा आपका। तो 16,000 आपकी कैपिटल टोटल लगी 7,000। तो ये है स्टॉक मार्केट का पैसा कमाने का एक फंडा। अच्छा, तो इसमें देखिए ये कैपिटल जो जनरेट की रिटर्न्स जनरेट किए तो इससे ये लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये प्राइस भी चढ़ेगा जहाँ से लगाया होगा, तो ये भी चढ़ेगा, तो कितना ज़्यादा जो है लगभग 20,000 प्लस जो है उसका हमको प्रॉफिट होगा इससे। तो ऐसे जो है स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटीज संभावनाएं ढूंढनी पड़ती है ताकि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकें। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो इसमें नुकसान ही होगा, हमको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमें जैसा कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमारा जो शेयर्स पर जो पैसा है वो लगा ही रहना चाहिए। अगर हम ये है कि आज लगा दिया, 2-3 कल निकाल लिया, जहाँ 2-3 दिन के बाद निकाल लिया, महीने के बाद निकाल लिया, तो उससे रिटर्न जनरेट नहीं होंगे। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जो है नुकसान झेलोगे। तो लॉस जो है वो इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में बड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा जो है इस चैनल में हम आपको ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस देते हैं जो सिर्फ जिनकी लॉन्ग टर्म के लिए व्यू हो। तो लॉन्ग टर्म इज़ बेस्ट फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। तो ये था आज के लिए हमारा इस स्टॉक का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।